अच्छे कार्यों में हमारा कार्य, हमारा धन नहीं लगता। पाप के कार्यों में एक लिपस्टिक 1800 रुपए की खरीद करके हम ला सकते हैं। 1800 की आती ना अमृता जी? हाँ, उनसे थोड़ा परिचय हो गया मेरा इसलिए, और अभी हमारे मनोज भाई ने उनका नाम भी ले लिया था, वो हमसे पहले बैठ भी गई हमारे पास, इसलिए 1800 की आती ना लैक्मे की। हाँ, अब प्रमाणिक भी हो गई मेरी बात। 1800 की लिपस्टिक हम यूज कर सकते हैं। 1800 रुपए की एक लिपस्टिक हम यूज करके एक आध महीने में तो शायद खत्म हो जाती होगी, और ज्यादा चलती है। अच्छा, खैर, लिपस्टिक के लिए, मेकअप के लिए और ब्यूटी पार्लर में अगर हम चले जाएं एक बार तो 2-3 हजार से कम तो लगते ही नहीं है। मात्र इतने मुखड़ा के लिए, इतना मुखड़ा सेट करने के लिए 3000 रुपये, 5-5 हजार भी, अगर वो एसी है पूरा उसका सैलून, तो फिर 5000 भी लग जाते हैं। और अगर वायदा में कोई दुल्हन चली जाए जो दुल्हन बनने वाली है, फिर तो शायद 21,000, 51,000 लग जाते हैं, और हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। पहले भी शादियां होती थी कि अभी अभी शादियां होने लगी हैं? पहले भी तेल उपटन लगाया जाता था कि नहीं लगाया जाता था? वो बेचारी खवासन आती थी, नायन आती थी, नायन, और 11 रुपए में तेल उपटन लगा करके क्या सूरज सा मुखड़ा चमका करके चली जाती थी। और ये मांस का लेप, चर्बी का लेप लिपटा करके तुम्हें भेजती है, लेटरिंग लगा करके भेजती है। क्या लगवा के आते हो आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के? कितना खर्च? मुझे लगता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का खर्च ज्यादा है औसतन। क्या विचार हैं आप लोगों के? हाँ, तो सोचें, आप विचार करें जरा, अगर यही सारा पाप का पैसा, ये पाप की पूंजी अगर हम पुण्य में बदलना चाहते हैं तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में, खेत में डाल दो, और जब ये पूंजी, ये बीज जब अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के जब इसकी फसल लहराएगी, तुम्हारा जीवन चारों तरफ से इज्जत और ख्याति पाएगा। लोग कहेंगे ये वो परिवार है जिसने पहली बार लोकोदय के अंदर विधान हुआ था, और उस लोकोदय में इन्होंने अपने मन, वचन और तन से इसमें संपूर्ण आहुति दी थी। उसका प्रभाव लोग कहेंगे, सबसे जब शिलापट्ट देखा जाएगा 2024 में, एक 24 समोसरण विधान हुआ था जिसमें 96 जिनेन्द्र भगवानों को बिठाया गया था। किसका समोसरण था? किसका था? वो शिलापट्ट पढ़ेंगे। उस समय ये बीजारोपण करने वाले लोग थे, इन्होंने इस भूमि पर पूजन की थी। वो साथी से पुण्य, वो है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की वसीयत। आने वाली पीढ़ी जब याद करेगी कि हमारी माँ ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे परिवार के लोगों ने इस भूमि पर विधान किया था, और आज इतना विशाल, हमारे मनोज जी को तो जब जैसे ही लोकोदय की बात आती है तो मैं उनके चेहरे को देखता हूं, उनकी बाहुओं को देखता हूं, ऐसी फड़फड़ाती है, ऐसा जोश आता है उन्हें। टक्कर, ताजमहल से टक्कर, यह है जैन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास, एक बहुमान कि हम जैन भले मुट्ठी भर हैं, मगर हम भी अपनी संस्कृति को इतना जीवित कर सकते हैं कि हजारों लाखों साल के बाद भी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। भले हम थोड़े से जैन हैं, ज्यादा नहीं है हम, सरकारी आंकड़े पर तो हमें मात्र 60-70 लाख बताया है, मगर हम कम से कम आज भी 1.5 और 2 करोड़ के बीच में हैं। क्योंकि भगवान महावीर ईसा पूर्व 1000 साल पहले इस भारत भूमि में 40 करोड़ जैनी थे, फिर कम होते गए, और 815 में हम 20 करोड़ जैनी थे। फिर उसके बाद अकबर बादशाह के समय
हम 4 करोड़ जैनी थे और आज कम से कम 1.5-2 करोड़ जैनी है। गोवा के अंदर 20-20 हजार युवाओं को लाइन लगा करके तोप से उड़ाया गया है। जैन नगरी थी बंधुओं गोवा। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति सारे विश्व के अंदर थी। जहां भी खुदाई में क्या मिलता है, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, जहां जहां खुदाई होती है जिनैन भगवान के अलावा क्या मिलता है। अजमेर की दरगाह 6वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मंदिर था। फिर एक संप्रदाय ने उसे लूटा और वहां शिवलिंग की स्थापना की। फिर दूसरी संप्रदाय ने उसके ऊपर ख्वाजा साहब की दरगाह बना दी। इतिहास है बंधुओं। तिरुपति बालाजी क्या है? हमारे नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। आज भी नेमिनाथ भगवान हैं। और मैंने इस पे विचार किया कि वहां पर मुंडन क्यों किया जाता है, वहां लोग सोना क्यों चढ़ाते हैं, आभूषण क्यों चढ़ाते हैं। मैंने बहुत पहले विचार किया कि आखिर ऐसा, जब मुझे पता चला कि ये तिरुपति बालाजी हमारे पूज्य नेमिनाथ भगवान का जिनालय है और वहां पर मुंडन क्यों किया जाता है, आभूषण क्यों चलाए जाते हैं, तब मैंने विचार करके पूज्य हरिवंश पुराण को पढ़ा, नेमिनाथ भगवान के बारे में पढ़ा। तो मैंने कहा ओहो, नेमिनाथ भगवान के सामने राजुल ने अपने केसलुंच किए थे, बालों को उखाड़ा था, तो लोगों ने एक धारणा बनाई कि नेमिनाथ स्वामी के सामने मुंडन कराना चाहिए। वो मुंडन हो रहा है। और जब राजकुमारी थी हमारी राजुल, उसके शरीर में आभूषण थे, तो जब दीक्षा होती है तो आभूषण उतारे जाते हैं और उन्होंने सारे आभूषण उतार करके वहीं नेमिनाथ स्वामी के पास जहां उन्होंने दीक्षा ली थी उस जगह उन्होंने छोड़े। तो लोगों ने कहा कि यहां पर आभूषण चढ़ाए जाते हैं, इसलिए वहां सोना और सोने के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। और कुछ नहीं है बंधु, लोग उन्हें बालाजी कहते हैं, मगर दिगंबर जैन दर्शन के अनुसार वो हमारे तीर्थंकर हैं नेमिनाथ भगवान। और कोर्ट ने भी यह घोषणा कर दी कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो दिगंबर जैन मंदिर है। क्या नहीं थी हमारी संस्कृति, क्या नहीं था हमारा इतिहास, मगर हम अपने इतिहास को ही अपने पैरों से कुचल रहे, हम अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं। इसलिए आज हमें नई संस्कृति को जीवित करना है, नए क्षेत्र बनाना है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों को लोगों ने, आताताइयों ने लूटा, कब्जे किए। इसलिए आज हमें अपनी संस्कृति को जीवित करना है। और संस्कृति जीवित होगी तो संस्कार जीवित होंगे, और संस्कार जीवित होंगे तो संस्कृति जीवित होगी। एक सिक्के के 2 पहलू हैं बंधु। ये संस्कार और संस्कृति समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। बहुत पाप में खर्च कर दिया हमने, न जाने कितना पाप में हम खर्च करते हैं। अगर घर में एक गाड़ी अगर हो जाए तो 25,000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ जाता है। पेट्रोल, ड्राइवर, मरम्मत और उस गाड़ी की कीमत का ब्याज अगर जोड़ लिया जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। मैं तो 25,000 बहुत कम कह रहा हूं, 3 लाख रुपए साल। अब इस पर भी ब्याज जोड़ दिया जाए, चक्रवर्ती ब्याज, कितना पाप में जा रहा है और दान में कितना जा रहा है। हिसाब लगा लेना आज सोने के पहले कि हमारे परिवार ने जब से कमाना शुरू किया है, जब से दान टोटल कितना दिया है। मैं तो चैलेंज करता हूं 10% से ज्यादा किसी का दान नहीं निकलेगा, चाहे वो अशोक पाटनी क्यों ना हो। कितना भी दिया हो, 10% कमाई का। 100 रुपए कमाए हैं, 10 रुपए दिए, 90 रुपए कहां गए? पाप में, संसार में, भोगों में, राग में, द्वेष में, कसाय में, मांसाहार में, पाप में। इस पाप को कैसे धोगे? इस विकृति को कैसे धोगे? इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा, आचार्यों ने कहा, संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने कहा कि इस पाप को धोने के लिए हमें
कोई ऐसा पुण्य का महायज्ञ करना होगा जिस यज्ञ में हम शामिल होकर के अपने जीवन और अपने परिवार को धन्य करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। हर राजा महाराजा सेठ साहूकार अपने जीवन में कैसे ऐसे यज्ञ करते थे। विश्वामित्र ने भी यज्ञ किया था। राम और लक्ष्मण जिसके रक्षक थे, राक्षसों ने उपद्रव करने का प्रयास किया था, जिनका निवारण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बुलाया गया था। बंधु, ये यज्ञ हो रहा है, समझ ले, ये पूरे भारत के लिए कितना बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो शामिल नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं उसका इस दुनिया में भी जन्म ही नहीं हुआ। जो लोकोदय क्षेत्र में नहीं गया अभी तक, अभी तो हम भी नहीं गए, मगर जब हमारे पहुंचने के बाद वो जो नहीं गया, तो मैं यही समझूंगा कि उसके भारत भूमि पर अभी उसका जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ। क्योंकि एक बार एक मुनिराज एक नगर में पहुंचे, और मुनिराज पहुंचने के बाद पड़गाहन हुआ, बहुत अच्छी आहारचर्या हुई। मुनिराज ने उस बहू से पूछा, बहू रानी, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, मेरी उम्र 6 साल की। तुम्हारे पति देव? बोले, वो अभी गर्भ में नहीं आए। बोले, तुम्हारे ससुर? बोले, वो 2 घंटे के हैं, अभी 2 घंटे पहले ही पैदा हुए। बोले, तुम्हारी सासू? बोले, हमारी सासू 6 घंटे की है। दादा दादी सास ससुर जी बैठे थे। एकदम दादाजी लकड़ी टेक करके आए, महाराज जी क्षमा करना जी, आगरा की है दुष्टन, ये हमारे घर को बदनाम कर देगी। मैं 80 साल का हूं महाराज, और ये मुझे कह रही है 2 घंटे के। कहां से पापन गई, हम इससे अच्छा धौलपुर की ले आते तो अच्छा था। ये आगरा की आ गई और इसने बदनाम कर दिया मुझे। महाराज कहते हैं, बाबूजी वो सही कह रही है। बोले, कैसे कह रही है सही? इतने में दादी आ गई, एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके बोले, महाराज जी रुको, महाराज जी रुको, 1 कम 80 की हूं मैं, 1 कम 80 की हूं। महाराज कहते हैं, जो बहू कह रही वही सत्य है। बहू पढ़ी लिखी, विवेकशील है, और आगरा की है। फिर तो इसमें 2 मत नहीं है कि विवेकशील ना हो, पढ़ी लिखी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी ने पैर पकड़ लिए महाराज के, महाराज जी आप हमारे घर की बदनामी लेकर के जा रहे हैं, हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज ही मैं अपने बेटे से कहूंगा, इसको तलाक दे दो, निकाल दो इसको घर से। न जाने और साधु आएंगे, उनसे भी यही कहेगी। महाराज के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी। महाराज जब दादाजी रोने लगे तो महाराज कहते, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी धोती दुपट्टा पहना है? कभी जिनेन भगवान का अभिषेक किया है? कभी किसी साधु संतों को आहार दिया है? बोले, नहीं दिया। तो बोले, अभी 2 घंटे पहले ही तुमने धोती दुपट्टा पहना था, और 2 घंटे पहले ही तुमने आहार दिया था, इसलिए तुम्हारी बहू कह रही है कि तुम 2 घंटे के हो, 2 घंटे के तुम हो। बेचारी बुजुर्ग माता कहती है, महाराज जी, बोले, दादी जी तुमने अपनी बहू को जब उसने पूछा था दोपहर को, अम्मा जी कल शुद्ध भोजन बना ले, नगर में महाराज आ रहे हैं, उनका पड़गाहन कर लेंगे, तुम कितनी जोर से चिल्ला करके बोली थी, बड़ी आई महाराज वाली, दिया ना किसी के घर पे चौका लगाएगी। कितना बोली थी। जब उसने तुम्हारी हाथ पैर दबाए थे, बहुत निवेदन किया था, बहुत विनय प्रदर्शन की थी, हे सासू मां आपके चरण छूती हूं, मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में साधु आए हो, मैं दुर्भागन उनका न पड़गाहन करूं तो मेरा जिंदा रहना भी बेकार है। जब तुमने बड़ी मुश्किल में
सुबेरे 6 बजे उसको स्वीकृति दी थी कि हाँ तू आज पड़गाहन कर ले, शुद्ध भोजन बना ले। 6 घंटे की तेरी उम्र है डोकरी, क्या समझ रही है तू? और वो कहती हैं कि फिर इसने क्यों कहा ये 30 साल की है, मेरा बेटा 32 साल का है, और कहती मैं 6 साल की हूं, और कह रही है कि मेरा पति अभी गर्भ में नहीं आया। इसका भी राज सुन लो, राज सुन लो इसका बहुत विनय से। महाराज तो विनयशील ही होते हैं, मगर जैसी देवी वैसी पूजा। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, वो भी करके जानते हैं। जैसी देवी आ जाए वैसी पूजा कर लेते हैं। और बहू से पूछा, महाराज ने कहा तू बता। वो तो महाराज तो जानते थे क्योंकि निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। महाराज से पूछा, महाराज ने पूछा बेटा तू बता, तू 6 साल की कैसे है? बोले महाराज 6 साल में, भले मैं 29 साल के हूं, मगर मैं 23 साल तक मैंने ना मंदिर गई, ना पूजा पाठ किया, और ना किसी साधु संतों को आहार दिया। मगर जब मैंने देखा कि मेरी सहेलियों ने आहार दान दिया, पूजन की, सब कुछ किया, और उनके जीवन की सुख शांति आनंद मैंने देखा, तो मैंने कहा क्या हुआ? बंद करें प्रवचन, जिनवाणी करें? अब भैया ये तो तुम कह सकते हो, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो परदेसी ठहरा, 1-2 दिन के लिए किराए से आया हूं, चला जाऊंगा। तुम तो निजी यहीं के हो। और वह बहू ने कहा महाराज जी मैंने 6 साल से ही स्वाध्याय करना शुरू किया है, 6 साल से दान देना शुरू किया है, 6 साल से शुद्ध भोजन करना शुरू किया है, और जो कुछ भी है मैंने 6 साल से अपने जीवन को कन्वर्ट किया है, बदला है। बस महाराज जी इसलिए मैं अपनी उम्र 6 साल की मानती हूं, और इसके पहले मैं बिल्कुल भौतिकवाद के युग में जीती थी, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहती थी, राग देश कसायों में उलझी रहती थी, तेरी मेरी में अपनी जिंदगी मैंने बर्बाद की। मगर जब मैंने अपनी सहेलियों को पवित्र बीतवाग धर्म करते हुए देखा तो मुझे भी टीस लगी, और मैंने अपने आप को बदला, और आज मैं किसी भी प्रकार का कोई भी सौंदर्य सामग्री अपने जीवन में प्रयोग नहीं करती, बहुत शालीनता पूर्वक जीवन जीती हूं, और मेरा परिवार भी ऐसा आदर से, मेरे बच्चे बहुत आदर से हैं। तो बेटा तुमने कहा कि मेरे पति तुम्हारे अभी गर्भ में नहीं आए, इसका क्या अर्थ होता है? बोले महाराज आप आहार करके जा रहे हैं, और वो भी घबराहट दे के सो रहे हैं, वो घबराहट दे के सो रहे हैं, कहीं कल ऐसा तो नहीं हो, क्या नाम है, जयपुर हाउस वालों के परिवार में भी किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का भाई अभी गर्भ में ना आया हो। पूज्य मुनि श्री यहाँ 6:30 पौने 7 बजे आकर के तैयारी कराएंगे, और तुम्हारे श्रीमान अंदर से दरवाजा बंद करके सो रहे होंगे। तुम फोन पर फोन लगाना, दरवाजा खटखटाना, अरे क्यों दिमाग खराब करेंगे, सोने दे। हो सकता है